questions, selected questions we were discussing. तो एक क्वेश्चन और लूँगा आपके साथ में. One other question, that is problem number 9th. Question number 9 डिस्कस कर रहा था मैं. Now देखिए बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन. If collector current changes from 2 milliampere to 3 milliampere in a transistor when collector emitter voltage is increased from 2 volt to 10 volt, then what is the output resistance. So देखो बेटा कलेक्टर करंट जो है वो चेंज कर रहा है फ्रॉम 2 मिली एम्पियर टू 3 मिली एम्पियर इन अ ट्रांजिस्टर, और कलेक्टर एमिटर वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग 2 वोल्ट से 10 वोल्ट तक. कलेक्टर एमिटर वोल्टेज आपको पता है, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज जो होती है आउटपुट वोल्टेज होती है. देन व्हाट इज द आउटपुट रेजिस्टेंस. वी विश टू फाइंड व्हाट इज द आउटपुट रेजिस्टेंस. अब आप देखिए बेटा सॉल्यूशन. आपको पता है आउटपुट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज आउटपुट बाय द करंट आउटपुट. Now here output current is the collector current. So change in the collector emitter voltage by change in collector current by IC, that is change in collector current. So ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस हो जाएगा. सो आप यहाँ पे देखिए बेटा ये आउटपुट रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा. अब आप वोल्टेज कितना चेंज कर रहे हैं, 2 वोल्ट से 10 वोल्ट तक, यानी कि 8 वोल्ट का चेंज हुआ वोल्टेज में, और बेटा करंट में कितना का चेंज हुआ 1 मिली एम्पियर, तो 1 इंटू 10⁻³ तो ये हो गया कितना 8000 ohms. सो जो आउटपुट रेजिस्टेंस है दैट इज 8000 ohms. सो आंसर बिकम्स 8000 ohm. ठीक है बेटा. सो ये आपका हमारा आंसर हो गया 8000 ohms. नेक्स्ट दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ इज ये हमने क्वेश्चंस करे डिस्कस कुछ ट्रांजिस्टर के कॉन्सेप्ट्स पे. नाउ फर्दर मैं आपके साथ बेटा लॉजिक गेट्स डिस्कस करूंगा. जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स कहते हैं या आईसीज कहते हैं जिन्हें, तो उनके अंदर गेट्स का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन है. सो गेट्स बहुत ज़्यादा इम्प्लॉय होते हैं उनके बीच में. तो अब देखिए गेट्स जो है वो जुड़ के ही इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाते हैं, और मैं आपको बेटा गेट्स के डिस्कशन करूंगा कि हाउ द गेट्स आर फॉर्म्ड, और बेसिक गेट्स कौन कौन से हमारे पास होते हैं, और उससे कैसे हम लोग एनालाइज कर सकते हैं बड़े गेट्स. ठीक है बेटा. और गेट्स जो एनालिसिस हम कर सकते हैं वो किस तरह से कर सकते हैं. नाउ गेट्स जो हैं दे आर स्पेसिफिकली टर्मिनल डिवाइसेस which control the output, which give different outputs at different inputs. ठीक है बेटा. So gates are devices, इनको कहते हैं लॉजिक गेट्स. ठीक है बेटा. लॉजिक गेट्स. So logic gates are devices which give a different output,
a different output signal at different inputs. नाउ देखिए बेटा, जो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं दे वर्क अंडर बाइनरी सिग्नल्स, यानी डिजिटल सिग्नल्स पे वर्क करती हैं। और जनरली दो तरह के सिग्नल्स पॉसिबल होते हैं डिवाइसेस में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिग्नल्स दैट आर पॉसिबल। एक सिग्नल है एनालॉग सिग्नल, दूसरा है डिजिटल सिग्नल। ठीक है बेटा, तो डिजिटल और एनालॉग सिग्नल, तो डिफरेंट डिवाइसेस work on two different signals, that is signals are of two types, तो दो टाइप्स के सिग्नल्स होते हैं। वन इज ए एनालॉग सिग्नल एंड सेकंड इज ए डिजिटल सिग्नल। ठीक है बेटा, तो एक है एनालॉग सिग्नल और दूसरा है डिजिटल सिग्नल। नाउ देयर आर सिग्नल्स विच आर एनालॉग, देयर आर सिग्नल्स विच आर डिजिटल। एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में क्या फर्क होता है, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। देखिए बेटा, ऐसा है कि जो एनालॉग सिग्नल होता है वो होता है कुछ ऐसा। ये सिग्नल एक एनालॉग सिग्नल है, मान लीजिए ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो इस सिग्नल में आप देखिए द वैल्यू ऑफ ई इज कंटिन्यूसली चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है बेटा, तो द वैल्यू ऑफ ई is continuously changing with time, तो अगर वैल्यू सिग्नल की कंटिन्यूसली बदले विद टाइम, तो या एक किसी एंटिटी की वैल्यू कंटिन्यूसली अगर टाइम के साथ चेंज कर रही है, तो ऐसे सिग्नल को हम लोग कहते हैं एनालॉग सिग्नल। आप देख सकते हैं बेटा, इस टाइम पर ई की वैल्यू ये थी, इस टाइम पर ई की वैल्यू ये थी, इस टाइम पर ई की वैल्यू ये थी। तो एट डिफरेंट टाइम्स वी फाउंड that the value of E was changing, और E maintained different values at different point of time। और ये खासियत है, the value of E is continuously changing with time। तो जो E है हमारा वो continuously change कर रहा है with time। और ये कौन से सिग्नल के बारे में बात हो रही है, this we are talking about a analog signal, तो ये बेटा हम लोग एनालॉग सिग्नल के बारे में बात कर रहे हैं, और इसमें द वैल्यू ऑफ ई इज कंटिन्यूसली चेंजिंग विद टाइम। नाउ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल। डिजिटल में वैल्यू फ्लक्चुएट तो करती है, वैल्यू चेंज तो करती है, आइदर द वैल्यू इज 1 और द वैल्यू इज 0, यानी कि या तो 0 है या तो देयर इज नो वोल्टेज। 0 को हम लेते हैं एज ए रेफरेंस दैट द वोल्टेज इज लो और 0 वोल्टेज, एंड इफ वी टेक द वोल्टेज एज 1, मतलब सिग्नल की वैल्यू 1 लेते हैं, तो दैट मीन्स द सिग्नल इज हैविंग मैक्सिमम वोल्टेज है उस समय। ठीक है बेटा, या वोल्टेज इज हाई। ठीक है, अब देखिए जो एनालॉग और जो डिजिटल सिग्नल में बेसिक फर्क है वो यही इसी बात से है कि डिजिटल सिग्नल्स में वैल्यू इज फिक्स्ड। ठीक है बेटा, वैल्यू इज फिक्स्ड। डिजिटल सिग्नल फॉलोज ए बाइनरी सिस्टम, डिजिटल सिग्नल जो है वो बाइनरी सिस्टम फॉलो करता है, whereas a analog signal it follows a decimal system। ठीक है, वो डेसिमल सिस्टम में भरोसा रखता है, डेसिमल सिस्टम को फॉलो करता है। और अब देखिए बेटा, डिजिटल सिग्नल अगर मैंने बनाना हो तो वो किस तरह का दिखेगा, वो बना के दिखाता हूं मैं आपको। ये तो हमारा एनालॉग सिग्नल था, और अब देखिएगा बेटा डिजिटल सिग्नल किस तरह का दिखता है। मान लीजिए यही ईएमएफ होता इधर और टाइम होता इधर और सिग्नल होता डिजिटल,
तो किस तरह का सिग्नल बनना था ये देखिए आप बेटा। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो सिग्नल बनना था वो कुछ ऐसा होना था। आप देखिए किसी टाइम पे, अगर इस टाइम के बीच में देखें तो सिग्नल का वैल्यू 1 है, यानी ईएमएफ मैक्सिमम है, सिग्नल का वैल्यू 1 है। बाइनरी सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम का बेस 2 होता है। आपको पता है कि बाइनरी जो नंबर्स होते हैं, बाइनरी सिस्टम जो होता है वो उसका बेस 2 होता है। ठीक है बेटा। तो अब इसका इस समय सिग्नल मैक्सिमम है। अगर आप इस टाइम पर देखें तो सिग्नल का मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है बेटा। इस टाइम पर आते आते सिग्नल का वैल्यू 0 है यहाँ पे। ठीक है। फिर दोबारा सिग्नल का मैक्सिमम नेगेटिव मैक्सिमम है, फिर पॉजिटिव मैक्सिमम है। ठीक है बेटा। तो सिग्नल की वैल्यू फिक्स्ड रह रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इट इज मेंटेन्ड एट एज आइदर 1 और 0। तो ऐसे सिग्नल को हम लोग बाइनरी सिग्नल कहते हैं। और बेटा जनरली जो हमारे गेट्स हैं, लॉजिक गेट्स हैं, दे वर्क ऑन बाइनरी सिग्नल्स। उनका जो वर्क है, दे वर्क अपॉन बाइनरी सिग्नल्स, आइदर बाइनरी 1 और बाइनरी 0। ठीक है। दे वर्क ऑन बाइनरी सिग्नल्स। तो अब देखिए बेटा हम लोग लोगों ने बेटा वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दी बाइनरी सिग्नल्स। ठीक है। एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट कि बाइनरी सिग्नल्स में कैसे वैल्यू या तो सिग्नल की 1 होती है, या तो ईएमएफ 1 होती है, या ईएमएफ 1 इज टेकन एज हायर वोल्टेज एंड ईएमएफ लो इज टेकन एज 0। ठीक है। बाइनरी वैल्यू ऑफ दैट सिग्नल इज टेकन एज 0। तो बाइनरी जो नंबर्स होते हैं उनका बेस आपको पता है 2 होता है। ठीक है बेटा। तो हम लोग डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन भी कर सकते हैं। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन इज आल्सो पॉसिबल। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा किस तरह से हम लोग बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन कर सकते हैं। सो वी विल टॉक अबाउट बाइनरी सिस्टम and the decimal system and decimal system। जो कंप्यूटर्स हैं या जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसमें वी टोटली फॉलो द बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर्स, वी डोंट फॉलो द डेसिमल सिस्टम। अब बाइनरी सिस्टम, बाइनरी नंबर्स हैव ए बेस 2, बाइनरी नंबर्स हैव बेस 2। तो बाइनरी नंबर्स का बेस क्या होता है? 2 होता है। सपोज कीजिए मेरे पास डेसिमल नंबर 8 है, डेसिमल नंबर 8 है, और इस डेसिमल नंबर 8 को आई वांट टू कन्वर्ट दिस डेसिमल नंबर 8 इनटू बाइनरी। तो बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहता हूं। अब आप देखिए बेटा ये 8 लिख दिया मैंने। नाउ I will start dividing this by 2 and note down the remainders in the successive divisions। मैं 8 को 2 से डिवाइड करूंगा बार बार, और जो रिमाइंडर्स आ रहे हैं सक्सेसिवली उनको नोट करूंगा। अब आप देखिए बेटा 2 4s are 8, so remainder becomes 0। so here I will be noting down the remainders। ये 0 आ गया रिमाइंडर। नेक्स्ट अब 4 आया ना, 4 को दोबारा से बेटा डिवाइड कर दो 2 से एंड अगेन नोट डाउन द रिमाइंडर। सो ये देखिए ये 2 2s are 4 and again the remainder is 0। now just note down, again divide this 2, so 2 1s are 2 and again the remainder is 0। I note down the remainder। अब आप देखिए बेटा हमारे पास 1 आया फर्दर, तो 1 को मैं सिर्फ एक यही काम कर सकता हूं कि 2 into 0 is 0, so the remainder is again 1। तो ये हमारे पास ये जो नंबर्स आए इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए तो दिस फॉर्म्स द बाइनरी इक्विवेलेंट, दिस इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 8। 8 का बेस कितना है? 10 है, क्योंकि डेसिमल नंबर्स का आपको पता है बेटा बेस 10 होता है। तो अब देखिए इसका कितना हो जाएगा, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट कितना बन गया? 1 and 3 zeros। तो दिस इज बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 8, दिस इज बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ
8। तो अब आप देखिए इस नंबर को अगर चेक करना हो कि हमने जो बाइनरी नंबर बनाया है 8 से वो रियलिटी में सही बनाया है, इसका चेक भी हमारे पास है। इसको कैसे चेक कर सकते हैं आप, इस नंबर को यू कैन कन्वर्ट इनटू डेसिमल अगेन, ठीक है बेटा। सो कन्वर्टिंग a given binary number back to decimal system, so given binary number को वापस डेसिमल सिस्टम में हम लोग बनाना चाहते हैं। अब आप देखिए बेटा कैसे बना सकते हैं हम लोग। अगेन यू स्टार्ट दिस 0 इंटू 2 की पावर 0, ये राइट हैंड साइड से हमने शुरू कर दिया। 0 इंटू 2 की पावर 0 प्लस ये बाइनरी नंबर हमें सपोज कीजिए गिवन है, इसका हम इक्विवेलेंट डेसिमल बना रहे हैं यहाँ पे। तो 0 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस तीसरी प्लेस वाला 0 है उसको 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3, ठीक है बेटे। अब आप देखिए ये 0 ये 0 ये 0 और ये टर्म कितनी 8। आप देखिए वापस जो बाइनरी नंबर गिवन था उससे आपने डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल लिया और इसी डेसिमल इक्विवेलेंट से इसी डेसिमल से आपने बाइनरी इक्विवेलेंट निकाला था। तो आप देख रहे हैं दोनों वेरीफाई कर रहे हैं, इसका मतलब है आर रिजल्ट इज ट्रू, ठीक है बेटा। तो एक सैंपल और कर देता हूं मैं इसी तरह का, ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो जाए और फिर कुछ सवाल दे दूंगा सो दैट यू कैन फाइंड आउट दी डेसिमल इक्विवेलेंट एंड दी बाइनरी इक्विवेलेंट कन्वर्शन आपको आ जाए, ठीक है बेटा। तो अब आप देखिए ये आपको मैंने कन्वर्शन सिखाई। कंपटीशन में अक्सर ये पूछते हैं, इस तरह की कन्वर्शंस पे सवाल आते हैं कि आपको डेसिमल इक्विवेलेंट दे देंगे तो बाइनरी पूछेंगे, उसका बाइनरी इक्विवेलेंट पूछेंगे, और अगर बाइनरी दे देंगे तो फिर उसका डेसिमल इक्विवेलेंट पूछेंगे। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे आर देयर। नाउ जैसे कि अगर मैं आपको 10 दे दूं नंबर, बाइनरी डेसिमल नंबर 10 दे दिया मैंने आपको, डेसिमल नंबर 10, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है हम लोगों ने। वी वांट टू फाइंड आउट द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 10, टू फाइंड बाइनरी इक्विवेलेंट, ठीक है बेटे। तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट हम लोग निकालना चाह रहे हैं। अब आप देखिए बेटा कैसे करेंगे। अगेन यू राइट डाउन 10, अब ये देखिए ये आ गया 10, तो 2 5s are 10, अगेन 0, 2 2s are 4, अगेन रिमाइंडर 1, 2 1s are 2, remainder 0, 2 0 and remainder is 1। तो ये आपके पास आ गया इसका 10 का बाइनरी इक्विवेलेंट। तो 10 का बाइनरी इक्विवेलेंट कितना हो गया बेटा, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 10 का तो बेस 10 है, इज इक्वल टू, अब रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे 1 0 1 0। तो ये देखिए 1 0 1 0, दिस इज बेस 2, दिस इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 10, ठीक है बेटा। अब अगर मैं आपको बाइनरी इक्विवेलेंट दिया हो और उसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना हो, यानी बाइनरी नंबर दिया है और उसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर आपने निकालना है, तो वो आप कैसे निकालेंगे वो भी आपको बता दूं। सो अब आप देखिए बेटा यहीं पे कर लेता हूँ ना। देखिए अगर मेरे पास ये नंबर दिया होता सपोज 1 1 1 0 0 1, ये डेसिमल है, ये बाइनरी नंबर है और इसका हमने डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है, टू फाइंड द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द गिवन बाइनरी। तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट आप कैसे निकालेंगे, देखिए बेटा इज इक्वल टू, यहां से शुरू कर दीजिए लास्ट से, टूवर्ड फ्रॉम द राइट हैंड साइड यू स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट। तो ये हो जाएगा बेटा 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 5, 0 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा। सो अब ये देखिए ये कितना हो जाता है बेटे, ये तो 0, ये हो गया 1, अच्छा ये होगी 0, ये टर्म भी 0 प्लस 8, ये टर्म 8 प्लस बेटा 16 प्लस बेटे 32।
तो ये हो गया 32 16 48 48 एंड 8 56 56 एंड 1 57। सो ये आ गया इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 57 बेस 10 बेस 10 यस दिस इज डेसिमल इक्विवेलेंट। तो 57 बेस 10 ये इसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर आ गया किसका, ये गिवन बाइनरी का। तो ये आपको मैंने सिखा दिया बेटा बाइनरी कन्वर्शन, बाइनरी और डेसिमल की कन्वर्शन। और जो हमारे गेट्स हैं दे वर्क ऑन बाइनरी इनपुट्स, जो गेट्स हैं बेटा दे वर्क ऑन बाइनरी इनपुट्स। The gates they are working on the binary inputs, गेट्स जो हैं वो बाइनरी इनपुट्स पे ही काम करते हैं। और जो किस तरह के बेसिक गेट्स हैं हमारे पास वी विल बी डिस्कसिंग दैट। तो बाइनरी इनपुट ऑफ 1, अगर हम बोलते हैं बाइनरी इनपुट 1 का है तो दैट मीन्स द इनपुट वोल्टेज इज हाई, ठीक है बेटा। सो बाइनरी इनपुट 1, नाउ बाइनरी इनपुट 1 represents that the input is high, ठीक है। और बाइनरी इनपुट 0, अगर हम बाइनरी इनपुट 0 की बात करते हैं तो इट रिप्रेजेंट्स दैट द इनपुट इज लो, ठीक है बेटा, इट रिप्रेजेंट्स दैट द इनपुट इज लो। नाउ the function of the gates is it acts as a output device, मतलब it acts as a binary output device, or given a sequence of binary inputs the different outputs are possible। तो मैं सारे आपके पास जो बेसिक गेट्स हैं जिनसे हम फर्दर इंटीग्रेटेड सर्किट्स डिजाइन करते हैं वो आपको समझाऊंगा, ठीक है बेटा। तो जो बेसिक गेट्स हैं वी विल बी डिस्कसिंग देम नाउ। तो सबसे पहला गेट जो मैं आपके साथ लूंगा बेसिक गेट, दैट इज ए और गेट। नाउ बेसिक गेट्स, सो वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ए और गेट। और गेट, ये तीन बेसिक गेट्स हैं हमारे पास, वन इज ए और गेट एंड अनदर इज ए एंड गेट एंड ए नॉट गेट। ये तीन बेसिक गेट्स हैं हमारे पास, और एंड नॉट। तो देखो बेटा और गेट किस तरह से वर्क करता है ये समझाऊंगा आपको कि और गेट का कैसा फंक्शनिंग है, कैसे वर्किंग है। नाउ देखिए बेटा और गेट का जो सिंबल है, जो इलेक्ट्रॉनिक सिंबल है वो इस तरह का है। और गेट कैसा है, टू इनपुट गेट है, इट इज ए टू इनपुट गेट एंड ए सिंगल आउटपुट गेट। ये इलेक्ट्रॉनिक सिंबल है, ठीक है बेटा। इट इज ए सिंगल आउटपुट गेट एंड ए टू इनपुट गेट। सो ये दो इनपुट्स हैं, मान लीजिए ए और बी, और आउटपुट है वाई। वाई इज इक्वल टू ए एंड बी, एंड का सिंबल ऐसे है, डॉट से दिखाते हैं एंड, तो वाई इज इक्वल टू ए एंड बी, यानी कि टू इनपुट एंड सिंगल आउटपुट गेट है ये जो एंड गेट है। अब आप देखिए बेटा इस, सॉरी जो और गेट है, दिस इज ए और गेट, आई एम एनालाइजिंग, गलती होगी बेटा, ये और गेट इज ए और बी, ठीक है बेटा। आउटपुट इज ए और बी, और गेट इट इज ए मल्टीपल, इट इज ए टू इनपुट गेट एंड ए सिंगल आउटपुट गेट, वाई इज इक्वल टू ए और बी। अब आप देखिए बेटा ये और का सिंबल है प्लस साइन, और का सिंबल है प्लस साइन, एंड का डॉट होता है, एंड गेट नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग। अब आप देखिए इसको अगर आप एनालाइज करें तो किस तरह से एनालिसिस होगा इसका। इसका ट्रुथ टेबल कुछ ऐसा है। नो दिस इज ए, this is one input, this is second input and this is the output a b y, ठीक है। तो these are the two inputs and y, this is we are drawing the truth table। ये हम क्या बना रहे हैं बेटा, truth table, this is we are drawing the truth table for the OR gate। तो truth table हम लोगों ने बनाया for the OR gate। अब आप देखिए दो इनपुट्स यदि जीरो हो सकती हैं, जीरो मतलब इसको भी आपने कोई वोल्टेज नहीं दिया, इसको भी कोई वोल्टेज नहीं दिया, तो इनपुट्स क्या हो गई, जीरो हो गई। अच्छा बेटा ये हो सकता है ये वन हो जाए, ये जीरो, ये जीरो, ये वन, और ये वन और वन,
ठीक है बेटा, दोनों इनपुट्स 1 भी हो सकती हैं, एक इनपुट कोई 1 कर दो ए या बी में से। और आउटपुट्स क्या आते हैं और के केस में? और के केस में 0 और 0 इज 0, यानी अगर आप देखिए एक थंब रूल है कि अगर आप ऐड कर रहे हैं तो 0 + 0 विल बी 0। अच्छा, अगर आप 0 और 1 को ऐड कर रहे हैं, 1 और 0 को ऐड कर रहे हैं, तो आउटपुट क्या होगी? 1 1। अच्छा, 1 और 1 को बेटे हम लोग 2 कहते हैं, लेकिन बाइनरी सिस्टम है, सो वी टेक इट एज 1। सो आउट, यानी कि अगर दोनों इनपुट में से कोई भी एक इनपुट हाई हो, यानी एक कोई सी भी इनपुट 1 हो जाए, देन द आउटपुट इज आल्सो हाई। ठीक है, अगर दोनों इनपुट्स 0 हैं तभी आउटपुट जो है वो 0 है। अब ये हमने इसका एनालिसिस किया, ये हमारा सबसे पहला बेसिक गेट है, दैट इज द आर गेट। इसको हम चाहें तो डायोड से एनालाइज भी कर सकते हैं। इस गेट के जो कंस्ट्रक्शन है दैट इज यूजिंग द डायोड्स, और डायोड से हम इसको एनालाइज भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपके पास डायोड बेसिक सर्किट बनाऊंगा, जिससे कि मैं आपको समझाऊंगा कि ये आउटपुट्स कैसे पॉसिबिलिटी बनती है इन आउटपुट्स की। एंड द वोल्टेज हाई वोल्टेज वी विल टेक एज हाई वोल्टेज वी विल टेक एज 5 वोल्ट्स। अब मैं आपके सामने इसका रियलाइजेशन करके दिखाऊंगा इस गेट का और गेट का। ये इसका ट्रुथ टेबल, ये इसका सिंबल था, ये आपको नोट हो जाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज द रियलाइजेशन ऑफ आर गेट। I will realize the OR gate. So realization of OR gate. Now we will just realize the OR gate. तो OR gate का realization देखिए बेटा किस तरह का है। Now we are having, this is using the diodes, तो ये हमारा डायोड, नाउ यहाँ पे देखिए ये A, this is B, this is a switch, ये एक पॉइंट है और ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है, और इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल अर्थ के साथ है, और ये पॉइंट C पॉइंट नेम कर देता हूँ लेट्स से नाउ, और आई नेम दिस पॉइंट एज O पॉइंट। ठीक है, और बेटा फिर इसके बाद ये 5 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है इधर। नाउ दिस इज द फाइनल आउटपुट, सिंगल आउटपुट, क्योंकि ये दोनों इनपुट्स हो गई A एंड B। नाउ दिस इज द आउटपुट। ये आउटपुट चाहिए तो अर्थ के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, और ये पॉइंट C पॉइंट यहाँ पे, ये इसके साथ लगा है रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है अर्थ के साथ, ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है अर्थ के साथ। और इस तरह से हमारी ये पूरा जो मैंने गेट बनाया, दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ ए और गेट। ये रियलाइजेशन कर रहे हैं हम विद द डायोड। ठीक है बेटा, तो विद द डायोड्स वी आर रियलाइजिंग द आर गेट। अब देखिए इसका मैं आपको समझाऊंगा कि ये डायोड्स के कारण, डायोड्स के एक्शन के कारण कैसे आउटपुट, अगर दोनों इनपुट 0 हो तो कैसे आउटपुट 0 आती है, कैसे एक इनपुट 1 हो जाए तो आउटपुट 1 आती है, यानी कि C पे आउटपुट आ रही है, जो आउटपुट आ रही है वो कहाँ आ रही है? C पे आ रही है। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से ये आउटपुट्स आप एनालाइज कर सकते हैं। देखिए बेटा, अगर आपने, ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, अगर आपने A और B पर कोई वोल्टेज नहीं दिया, A और B पर कोई वोल्टेज नहीं दिया, इसका मतलब है कि आपने यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं बनाया आपस में, O और A का और O और B का, यानी यहाँ पे गैप है, तभी क्या है, दोनों A और B क्या है, इनपुट्स आर 0। अगर दोनों इनपुट 0 हो गई तो नेचुरली ये इन गेट्स पे कोई वोल्टेज आएगी नहीं, इन गेट्स पे कोई कंडक्शन नहीं करेंगे दोनों गेट्स। तो अब आप देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ये पाथ में कोई भी पोटेंशियल नहीं होगा। तो पोटेंशियल क्या होगा, क्योंकि C जो है वो अर्थ के साथ कनेक्टेड है, तो जितना पोटेंशियल इस पॉइंट अर्थ का है उतना ही C का है। अर्थ का पोटेंशियल हम लोग 0 लेते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, द पोटेंशियल एट द पॉइंट C विल बी 0। तो यानी कि अगर आपने कोई कनेक्शन नहीं बनाया तो आउटपुट क्या हो गई, 0। ये हो गया आपका फर्स्ट सिचुएशन, ये हो गया बेटा आपका फर्स्ट सिचुएशन। नाउ सेकंड सिचुएशन देखिए कि अगर आप मान लीजिए A को 1 कर रहे हैं, A को 1 करने का मतलब है कि आपने यहाँ से O से A तक कनेक्शन बना दिया। A को 1 करने का मतलब है यू हैव कनेक्टेड द टर्मिनल्स A एंड O। तो अगर आपने O और A को कनेक्ट कर दिया है, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये पॉजिटिव है, ये P टाइप है, ये फॉरवर्ड बायस हो गया। ठीक है बेटा, सो दिस बिकम्स फॉरवर्ड बायस्ड।
अब अगर ये फॉरवर्ड बायस होगा तो इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग, अगर ये कंडक्ट करेगा तो इस पाथ से करंट जाएगा, और ये पाथ तो खैर डेड है, ठीक है। तो इस पाथ से पूरा करंट गया और यहां से अर्थ को चला गया, क्योंकि अर्थ इज एट लोअर पोटेंशियल। तो अगर सी से बेटा अर्थ को करंट जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी इज एट हायर पोटेंशियल, क्योंकि हाई टू लो ही जाता है ना करंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना पोटेंशियल ओ का है उतना ही पोटेंशियल सी का है, तो सी का पोटेंशियल 5 वोल्ट्स आ गया। तो यानी कि 1 0 विल गिव यू 1, आउटपुट एट सी विल बी 1, y विल बी इक्वल टू 1। समझ में आई बात? अच्छा बेटा, अगर मैं कुछ और कर दूं, और कैसे, अगर मैं सपोज कीजिए ओ को बी के साथ कनेक्ट कर दूं, सपोज आई कनेक्ट ओ विद बी, तो ओ को यदि मैंने बी के साथ कनेक्ट कर दिया, इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन व्हाट इज हैपनिंग, यदि ओ का कनेक्शन बी से कर दिया तो यानी कि इसको 0 कर दिया आपने ए को, और इस सिचुएशन में बी को 1 कर दिया। अब ये उल्टा हो गया, अब क्या हो गया कि करंट इस पाथ से जाएगा और यहां से अर्थ को चला जाएगा। तो अगेन अगर करंट सी से अर्थ पे जा रहा है तो इसका मतलब है द टर्मिनल सी इज एट हायर पोटेंशियल, ठीक है बेटा। तो टर्मिनल सी जो है वो हायर पोटेंशियल पे है, और यदि टर्मिनल सी हायर पोटेंशियल पे है तो इसका मतलब क्या होगा, सी विल बी हैविंग ए वोल्टेज ऑफ 5 वोल्ट्स, तो आउटपुट अगेन विल बी 1, आउटपुट फिर दोबारा से 1 हो जाएगी। अच्छा बेटा, ऐसा भी हो सकता है कि मैं दोनों को ही कनेक्ट कर दूं, यानी कि दोनों इनपुट्स 1 हो गई इस सिचुएशन में। अगर मैंने इसको और इसको दोनों को कनेक्ट कर दिया, ओ विद ए एंड ओ विद बी, तो दोनों इनपुट्स क्या हो गई, 1 हो गई, यानी ए और बी पर जो पोटेंशियल हो गया वो 5 वोल्ट का हो गया, तो यानी कि इनपुट्स क्या होगी, दोनों की दोनों 1 हो गई। अब अगर आपने दोनों की दोनों इनपुट्स 1 कर दी तो ये दोनों पाथ कंडक्टिंग बन जाएंगे, बिकॉज बोथ द डायोड्स आर फॉरवर्ड बायस्ड, तो दोनों के दोनों पाथ कंडक्टिंग बन जाएंगे, और फिर दोबारा सी से सारा करंट अर्थ को जाएगा, तो इसका मतलब सी विल बी एट हायर पोटेंशियल, सो बोथ द इनपुट्स 1, सो द आउटपुट विल आल्सो बी 1, यानी कि आउटपुट वोल्टेज भी 5 वोल्ट्स हो जाएगी। सो दिस इज द एनालाइजेशन और द रियलाइजेशन ऑफ द आर गेट यूजिंग द डायोड मेथड। और डायोड से आपने देखा कि किस तरह से आप डायोड्स लगा के यू एनालाइज दी ऑर गेट, ठीक है बेटा, किस तरह से ऑर गेट हम लोग एनालाइज करते हैं। ऑर गेट का सिंबल भी समझ के और टेबल भी आपने सीख लिया। नाउ नेक्स्ट बेसिक गेट, now next basic gate is the AND gate, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेसिक गेट इज दी AND गेट, और AND गेट का एनालिसिस मैं अभी आपके सामने कंटिन्यू करूंगा। नाउ देखिए बेटा, AND गेट सेकेंड टाइप ऑफ बेसिक गेट है। AND गेट इज सेकेंड टाइप ऑफ बेसिक गेट। अब मैं इसका सिंबल बनाऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक सिंबल, और हम लोग इसका ट्रुथ टेबल एनालाइज करेंगे। अब आप देखिए बेटा, ये हमारे पास AND गेट का ट्रुथ टेबल है, बेसिक सिंबल है, यानी इलेक्ट्रॉनिक सिंबल, ये दो इनपुट्स और ये आउटपुट, आउटपुट इज इक्वल टू ए एंड बी, ठीक है बेटा। सो ये जो एंड गेट है इट इज आल्सो ए 2 इनपुट एंड ए सिंगल आउटपुट गेट, ये भी कैसा 2 इनपुट और सिंगल आउटपुट गेट है, और आउटपुट y इज इक्वल टू ए एंड बी। एंड को हम डॉट से इंडिकेट करते हैं, एंड को हम डॉट से इंडिकेट करते हैं मैथमेटिकली या अलजेब्रा में। अब इसका ट्रुथ टेबल आपके सामने यहां बनाऊंगा। तो बेटा देखिए, ट्रुथ टेबल ए बी वाई, y इज इक्वल टू ए एंड बी, y इज इक्वल टू ए एंड बी। सो आउटपुट है y इक्वल टू ए एंड बी। अब ए एंड बी को एनालाइज करेंगे हम लोग, ठीक है बेटा। अब देखिए, ये आपके सामने a अगर 0, दोनों को 0 ले सकते हैं, चाहे एक को 1 ले सकते हैं, 0 1 1 0, या दोनों ही इनपुट्स 1 ले लें। तो देखो, एंड में जैसे और में हमने प्लस किया था,
तो एंड में हम लोग सिंबल को ही यूटिलाइज कर सकते हैं। वी कैन से दैट वी विल मल्टीप्लाई द इनपुट्स, इनपुट्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ठीक है बेटा, अगर आप 0 और 0 को मल्टीप्लाई करते हो तो 0 है, आउटपुट 0 है। 0 और 1 को मल्टीप्लाई करते हो तो आउटपुट 0 है। 1 और 0 को मल्टीप्लाई करते हो तो आउटपुट 0 है। 1 और 1 को मल्टीप्लाई करते हो तो आउटपुट 1 है। यानी कि दोनों इनपुट्स जो हैं यदि 0 है तो आउटपुट 0 है, और कोई सी भी अगर एक इनपुट 0 हो जाती है, any one input is 0, then again the output is 0, and if both the inputs are 1 then the output is also 1। ठीक है, both the inputs are 1 then the output is also 1। तो ये हमारे पास एक एंड गेट है और ये इसका ट्रुथ टेबल और ये इसका एनालिसिस। अब आप देखिए बेटा, नाउ वी कैन एनालाइज दिस एंड गेट, ठीक है बेटा, बाय यूजिंग डायोड्स। तो ये कहते हैं रियलाइजेशन of the gate using diodes। so we will realize the gates using diodes। तो मतलब डायोड जो हैं वो हमारे जो है बेसिकली जो गेट के अंदर है वो डायोड्स ही होते हैं। सो डायोड्स किस तरह से, यूजिंग द डायोड्स वी कैन एनालाइज द गेट। आई विल बी एनालाइजिंग द गेट नाउ। सो देखिए बेटा, एंड गेट रियलाइजेशन, एंड गेट रियलाइजेशन सो डायोड्स के साथ रियलाइजेशन करेंगे अब हम गेट्स का। तो अब आप देखिए बेटा किस तरह, ये रहा पॉइंट O एंड दिस इज द बैटरी, और ये नेगेटिव टर्मिनल इसका अर्थ कर रखा है हम लोगों ने। ये अगेन 5 वोल्ट की बैटरी है और पॉजिटिव टर्मिनल टुवर्ड्स O का रखा है। और यहाँ देखिए बेटा, ये हमने 2 डायोड्स लगाएंगे यहाँ पर। ये एक डायोड आ गया और ये हमारा दूसरा डायोड, और ये दोनों डायोड्स ये Y आउटपुट, और यहाँ पे है रेजिस्टेंस R, और इस R रेजिस्टेंस के साथ भी हमने एक बैटरी अटैच कर रखी है। ये R रेजिस्टेंस के साथ भी हमने बैटरी अटैच कर रखी है, और ये Y अर्थिंग कनेक्शन, और ये 5 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे है। अब आप देखिए, ये पूरा मैंने एनालिसिस किया है। ये इनपुट्स हैं A और B। ये देखिएगा बेटा, ये आपका एंड गेट हो गया। नाउ एंड गेट के अंदर ये पूरा डायोड का स्ट्रक्चर हमने बनाया, और इससे देखिए अब एंड गेट कैसे रियलाइज हो सकता है। अगर दोनों इनपुट्स 0 हों तो ये जो आउटपुट यहाँ पे है C पॉइंट पे, ये हम कह रहे हैं ये भी 0 होगी। ठीक है बेटा, तो ये भी 0 होगी, हम लोग ये कह रहे हैं। दोनों इनपुट्स यदि 0 हैं, यानी 0 मतलब इसका कनेक्शन इसके साथ नहीं है और इसका कनेक्शन इसके साथ नहीं है, उस सिचुएशन में हम कह रहे हैं कि आउटपुट जो होगी C पॉइंट पर, दैट विल अगेन बी 0। तो आउटपुट फिर दोबारा से 0 होगी इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, ऐसा हम कह रहे हैं। तो अब आप ध्यान से देखिए कैसे। मान लीजिए आपने ये कनेक्शन नहीं किया, देन व्हाट हैपन्स, दिस बैटरी विल मेक दिस फॉरवर्ड बायस एंड दिस आल्सो फॉरवर्ड बायस्ड। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, ये पाथ हो गया कंडक्टिंग। अगर ये पाथ कंडक्टिंग हो गया तो इसका मतलब है अगर यहाँ पे कोई आर्बिट्रेरली पॉइंट लूँ Z, तो Z इज एट हायर पोटेंशियल देन C, तभी करंट फ्लो होगा। तो इसका मतलब है C जो है वो लोअर पोटेंशियल पे हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, आउटपुट इज अगेन 0। ठीक है बेटा, अब आप देखिए, अगर मैं किसी एक इनपुट को 1 कर दूं, किसी एक इनपुट को 1 कर दूं, लेट्स से मैं पहली वाली B इनपुट को 1 कर देता हूं। तो लीजिए मैंने कनेक्शन कर दिया,
तो ठीक है बेटा, B1 हो गया क्योंकि ये इसके साथ बैटरी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो गया। अब आप जरा ध्यान से देखें तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये वाला इस बैटरी के कारण ये डायोड रिवर्स बायस हो गया। रिवर्स बायस हो गया तो ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, यानी कि अब क्या है कि इस बैटरी के कारण सिर्फ ये ही कंडक्टिंग होगा, ये पाथ कंडक्टिंग होगा। अब अगर ये पाथ कंडक्टिंग हो गया बेटे तो इसका मतलब है यहां से करंट तो बहेगा ही। अब यदि करंट बहेगा तो इसका मतलब क्या है, अगेन सी पॉइंट विल बी एट लोअर पोटेंशियल। सी पॉइंट पे यदि लोअर पोटेंशियल पे होगा तो अगेन द आउटपुट विल बी जीरो। सो अगेन द आउटपुट विल बी जीरो, तो सी की आउटपुट फिर दोबारा से जीरो हो जाएगी। अब अगर आप तीसरा और सिचुएशन लें, ठीक है बेटा, नेक्स्ट सिचुएशन कंसीडर करें, दैट इज 1-0। सो सपोज आपने ए को 1 कर दिया और इसको 0 कर दिया। 0 मतलब तो रिवर्स बात हो गई। अब यानी कि आपने इसका कनेक्शन 1 कर दिया, ठीक है बेटे, तो अब क्या हो गया, A1 B0, अगेन C विल बी 0। क्यों? क्योंकि देखो इसने अब ये वाला डायोड रिवर्स बायस हो गया, क्योंकि इसका N पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के साथ लगा हुआ है, रिवर्स बायस हो गया, तो यानी कि ये अब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, तो ये पाथ फिर कंडक्टिंग रह गया, तो इसका मतलब करंट अब यहां से बह जाएगा। तो इसका मतलब C फिर अगेन एट लोअर पोटेंशियल, और अगर C फिर दोबारा से लोअर पोटेंशियल पे है देन अगेन द आउटपुट विल बी अगेन 0। ठीक है बेटा, तो आउटपुट फिर दोबारा से 0 हो जाएगी। सो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए लास्ट सिचुएशन बची है। लास्ट सिचुएशन में हम क्या कहते हैं कि चलिए हमने O को B के साथ जोड़ दिया, यानी कि दोनों इनपुट्स को क्या कर दिया, 1 कर दिया। अगर हमने दोनों इनपुट्स को 1 कर दिया, सपोज वी मेड बोथ द इनपुट्स एज 1, तो अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होगा, बोथ द डायोड्स विल बी रिवर्स बायस्ड। दोनों के दोनों डायोड्स कैसे हो जाएंगे, रिवर्स बायस हो जाएंगे। अगर दोनों के दोनों डायोड्स रिवर्स बायस हो गए then what is going to happen to this point C? So again at this point C there will be no current flow. क्यों? क्योंकि दोनों ही पाथ्स बंद हो गए, दोनों पाथ्स नॉन कंडक्टिंग हो गए। तो अगर यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो इसका मतलब जो पोटेंशियल Z पॉइंट पे है वही पोटेंशियल C पॉइंट पे है। Z पे पोटेंशियल कितना है, 5 वोल्ट्स का, तो C पॉइंट पे भी कितना हो गया पोटेंशियल, 5 वोल्ट्स का। इसका मतलब आउटपुट क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब है दोनों इनपुट्स 1 है यदि, तो आउटपुट 1 है। तो ये हमारा सेकंड गेट, बेसिक गेट जो हमने डिस्कस किया, दैट इज द एंड गेट। ठीक है बेटा, ये सेकंड हमारा बेसिक गेट है, दैट इज द एंड गेट। नाउ नेक्स्ट गेट दैट वी आर गोइंग टू एनालाइज is the NOT gate. Next gate that we are going to analyze is the NOT gate. वेल नॉट गेट को हम लोग कहते हैं इन्वर्टर भी। ठीक है बेटा, नॉट गेट इज आल्सो कॉल्ड ए इन्वर्टर बिकॉज इट इन्वर्ट्स द इनपुट। नॉट गेट क्या करता है, इनपुट को इन्वर्ट कर देता है। ठीक है बेटा, यानी कि अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 होगी, आउटपुट और इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 होगी। यानी नॉट गेट जो है, नॉट गेट बेटा सिंगल इनपुट गेट है। नॉट गेट इज ए सिंगल इनपुट गेट। ठीक है बेटा, नॉट गेट is a single input, is a single input and a single output gate. So NOT gate जो है, it is a single input and a single output gate, एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट। तो इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक सिंबल बना के दिखाऊंगा बेटा। इलेक्ट्रॉनिक सिंबल इसका इस तरह का है। तो A इनपुट है और आउटपुट है A बार, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। अब आप देखिए बेटा, अगर इसका ट्रुथ टेबल बनाएं, इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे, सो देखिए बेटा, ये ए वाई इनपुट 0 आउटपुट 1, इनपुट 1 आउटपुट 0।
ए इनपुट है, इनपुट 0 आउटपुट 1 और इनपुट 1 आउटपुट इज 0, आप देख सकते हैं। अब देखिए बेटा इसका रियलाइजेशन करेंगे अब हम गेट का यूजिंग दी डायोड्स। तो डायोड से मैं बता दूं आपको नॉट गेट रियलाइज नहीं हो सकता, यू कैन नॉट रियलाइज ए नॉट गेट यूजिंग डायोड्स। सो वी कैन रियलाइज द नॉट गेट यूजिंग द ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर से हम लोग नॉट गेट को रियलाइज कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने इसका बनाऊंगा जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है किस तरह का है वाइल द रियलाइजेशन। ठीक है बेटा, किस तरह का रियलाइजेशन है इसका, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट नाउ। इसका सर्किट फॉर रियलाइजेशन यूजिंग द ट्रांजिस्टर इज लाइक दिस। ये आई एम यूजिंग ए एनपीएन ट्रांजिस्टर फॉर द एनालिसिस। तो ये देखिए बेटा, ये आपके पास ट्रांजिस्टर, ये इसका एमीटर आ गया, ये एमीटर और एरो बाहर की तरफ है, दिस इंडिकेट्स इट इज ए एनपीएन ट्रांजिस्टर। और जो एमीटर की आउटपुट है उसको आपने अर्थ कर रखा है, तो उसको हमने अर्थ कर रखा है। और ये रहा बेटा हमारा पॉइंट ए, और ए के लिए ये सर्किट लगा रखा हमने। इसका नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का अर्थ कर रखा है, ये 5 वोल्ट की बैटरी, और ये पॉइंट ए रहा। और देखिए बेटा ये हम लोगों ने कलेक्टर, और ये रहा रेजिस्टेंस, और ये रही बैटरी, ये कलेक्टर बैटरी है, और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल हम लोगों ने अर्थ कर दिया। ठीक है, ये भी 5 वोल्ट का बैटरी, और ये रहा आरसी। ठीक है बेटे, ये हमारी आउटपुट आ गई वाई, ये आउटपुट। ठीक है, आउटपुट पे डॉट दिखाया बिकॉज दिस डॉट इंडिकेट्स दैट इट इज ए इन्वर्टर। सो डॉट ये इंडिकेट करता है कि ये इन्वर्टर है। और बेटा इसका ये हमारा इसका नॉट का सिंबल, और उसके अंदर इस तरह से ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर कौन सा है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, इस तरह से हमने देखो बनाया। अब आप देखिए बेटा, नाउ यू सी दैट इफ यू डोंट कनेक्ट दिस, इसको इसके साथ कनेक्शन नहीं देते हो, तो इसका मतलब है जो इनपुट आप दे रहे हो ए को वो कितना है, 0। इनपुट आपने ए को 0 दे दिया। अब आई वांट टू सी दैट द आउटपुट इज 1, यानी कि ये जो आउटपुट आएगी वाई पे वही आउटपुट है जो इस पॉइंट सी पर आउटपुट है। ठीक है, एंड वी वांट टू सी दैट देयर विल बी आउटपुट विल बी 1 इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, द आउटपुट विल बी 1। अब देखिए बेटा, अगर आपने इसको कनेक्शन नहीं दिया तो ये अपनी नॉर्मल स्टेट में है, यानी कि एमीटर बेस जंक्शन पे कोई करंट है ही नहीं, ये एमीटर बेस जंक्शन है, इस पे कोई करंट नहीं है। ठीक है बेटा, तो कलेक्टर बेस जंक्शन तो रिवर्स बायस्ड है, एमीटर बेस जंक्शन के फॉरवर्ड बायस होने पर ही जो है वो कलेक्टर करंट अराइज करता है। तो कलेक्टर करंट तो आता ही तभी है जब ये वाला एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो। तो इसका मतलब है कलेक्टर बेस जंक्शन पर कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ये जो कलेक्टर है ये इस बैटरी के कारण रिवर्स बायस हो गया। अगर ये रिवर्स बायस हो गया और करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब जितना पोटेंशियल यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे है, उतना ही यहाँ पे है। तो अब देखिए 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो इन टर्मिनल्स में पोटेंशियल क्या होगा, 5 वोल्ट्स का ही। सो अगेन इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन द आउटपुट विल बी 1, तो आउटपुट विल बी 1। अच्छा, अब आप देखिए बेटा, अगर आपने इस इनपुट को चेंज कर दिया, यानी कि इस इनपुट को 1 कर दिया सपोजिंग, तो अगर आप इस इनपुट को 1 कर देते हो, ए इनपुट को 1 कर देते हो, नाउ इस केस में इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इसका यहाँ पे कनेक्शन कर दिया, यानी ये पॉइंट कनेक्ट कर दिया, इस बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अगर आपने ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो एमीटर बेस जंक्शन, यानी ये बेस और ये एमीटर है ना, तो बेस एमीटर जंक्शन कैसा हो गया, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। अब देखो बेटा, बेस एमीटर जंक्शन यदि फॉरवर्ड बायस हो गया,
देन व्हाट विल हैपन टू द कलेक्टर जंक्शन, तो कलेक्टर को क्या होगा, कलेक्टर तो रिवर्स बायस है ही है, तो कलेक्टर करंट फ्लो होने लग जाएगा क्योंकि इसकी फॉरवर्ड बायसिंग के कारण, ठीक है बेटा, ऑल दो एमीटर करंट को आप अर्थ पे भेज रहे हो, लेकिन बिकॉज इसकी फॉरवर्ड बायसिंग के कारण कलेक्टर करंट बहना शुरू हो जाएगा। तो कलेक्टर करंट यदि जंक्शन में बहेगा तो करंट तभी बह सकता है यदि ये पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे हो, ये पॉइंट हायर पे हो। तो ये अगर हायर पे ये लोअर पे है तो इसका मतलब है यहां अगर वोल्टेज 5 वोल्ट तो यहां वोल्टेज 0, इसका मतलब क्या हो गया, आउटपुट अब 0 होगी, आउटपुट 0 होगी। तो ये देखो बेटा ट्रांजिस्टर से हमने एनालिसिस किया नॉट गेट का, ठीक है बेटा, ट्रांजिस्टर से वी हैव एनालाइज्ड हाउ वी कैन फॉर्म ए नॉट गेट, और नॉट गेट एक इन्वर्टर का काम करता है, यानी कि अगर इनपुट आप 1 दोगे तो आउटपुट 0 आएगी, और अगर आउटपुट आप इनपुट आप 0 दोगे तो आउटपुट 1 आएगी, ठीक है बेटा। नॉट गेट वर्क्स लाइक ए इन्वर्टर, नॉट गेट का काम जो है बेसिकली द वर्क इज लाइक ए, इट इज वर्किंग लाइक ए इन्वर्टर, ठीक है बेटा, इन्वर्टर की तरह काम करता है। अब देखिए हम कंबाइन कर सकते हैं, ये हमारे बेसिक गेट्स हैं, इन बेसिक गेट्स के कॉम्बिनेशन से वी कैन फॉर्म अनदर गेट्स आल्सो, डिफरेंट गेट्स आल्सो। सो मैं आपके सामने एनालिसिस करूंगा एंड और नॉट गेट यूज करके वी कैन फॉर्म अनदर डिफरेंट गेट्स। सो उनके ट्रूथ टेबल और उनके इलेक्ट्रॉनिक सिंबल और कॉम्बिनेशंस आई विल बी डिस्कसिंग नाउ। तो अब देखिए बेटा, combination of gates, combination of gates। So now देखिए गेट्स का कॉम्बिनेशन, सबसे पहला गेट दैट आई विल बी टेकिंग इज ए नैंड गेट, इसको हम लोग लेते हैं नैंड गेट। NAND gate is a combination of AND and NOT. NAND is a combination of AND and NOT. So NAND is a combination of AND and NOT. अब देखिए बेटा इसको कैसे रियलाइज कर सकते हैं, तो देखिए ये आपके पास पता है आपको एंड गेट बनाया मैंने, इस एंड के आगे इसकी आउटपुट को किस में दे दिया, नॉट में। तो ये आपके पास आया ए एंड बी, और यहां पे आउटपुट क्या हो गई, वाई बार कह लो, तो ये हो जाएगी इसका नॉट, यानी कि जो एंड की आउटपुट है उसका नॉट कर दोगे तो ये आपके पास नैंड गेट बन गया, दिस फॉर्म्स ए नैंड गेट। ये कॉम्बिनेशन से बना है, एंड और नॉट के कॉम्बिनेशन से बना है ये गेट। सो दिस गेट इज बीइंग फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड ए नॉट। तो इसका एक कल्ला सिंबल भी मैं बना सकता हूँ, एक अकेला सिंबल भी बना सकता हूँ। तो इसका अकेला सिंबल क्या बन गया बेटा, देखिए ये आपका नैंड गेट, ये ए, ये बी, और ये y इक्वल टू ए एंड बी का नॉट, ये नैंड गेट हो गया। ये इसका कल्ला सिंबल है, यानी कि नॉट का हमने डॉट यहाँ पे लगा दिया एंड के उस पे, और ये हमारे पास बन गया कौन सा गेट, नैंड गेट। अब इसका ट्रुथ टेबल लिखेंगे, विल राइट द ट्रुथ टेबल ऑफ दिस गेट। सो अब देखिए ट्रुथ टेबल की बात करें, ट्रुथ टेबल की यदि बात करें, सो देखिए बेटा ये हमारे पास ए बी, ए एंड बी, और ये आ जाएगा ए एंड बी का नॉट, ये एंड बी और ये एंड बी का नॉट, ये ट्रुथ टेबल बन जाएगा नैंड गेट का। सो अब देखिए बेटा ये 0 0 0 1 1 0 1 1, तो 0 0 0 0 1 0 0 1, और इसका नॉट कर दोगे वापस तो 1 1 1 और ये 0। ये ट्रुथ टेबल हो गया एक नैंड गेट का एनालिसिस और नैंड गेट का ट्रुथ टेबल कंप्लीट। तो अब देखिए नैंड गेट कैन बी यूज्ड टू एनालाइज बेसिक गेट्स, मतलब नैंड गेट भी जो है
वो बेसिक गेट्स को एनालाइज करने में भी काम में आता है। तो यूजिंग नैंड गेट वी कैन एनालाइज बेसिक गेट्स आल्सो। अब देखिए कैसे। नैंड गेट आपको पता लग गया। यूजिंग नैंड गेट्स we can analyze the three basic gates. We can analyze the three basic gates. ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं यूजिंग नैंड नॉट क्रिएट करूंगा। यूजिंग नैंड गेट create a NOT gate. Using NAND gate create a NOT gate. तो NAND gate से NOT gate create करना काफ़ी सिंपल है बेटा। देखिए कैसे करेंगे आप। well you take a NAND gate, इसकी इनपुट को शॉर्ट कर दीजिए, इसकी इनपुट को शॉर्ट कर दीजिए, यानी दोनों इनपुट्स को शॉर्ट कर दीजिए। जैसे ये इनपुट है 1, ये A इनपुट है, इस A इनपुट को दूसरी जो इनपुट है इसकी, क्योंकि नैंड गेट 2 इनपुट गेट है, तो जो दूसरी इनपुट है B उसको A के साथ शॉर्ट कर दीजिए, A यानी ऐसे, तो ये शॉर्ट हो गई। अब आउटपुट देखिएगा क्या बनती है। नाउ जस्ट चेक अप द आउटपुट। सो Y इज इक्वल टू A एंड A का नॉट, यानी कि A एंड A का नॉट। ठीक है बेटा, A एंड A का नॉट। तो अब देखिए A एंड A का नॉट किसके बराबर हो जाता है, दैट इज A नॉट ओनली। A एंड A का नॉट, A एंड A विल गिव इस A का होल नॉट है तो A नॉट आ जाएगा रिजल्ट, क्योंकि A एंड A विल ऑलवेज गिव अस A। ठीक है, और उसका टोटल का नॉट था ना, तो इसलिए क्या हो गया, A नॉट आ गया। तो ये नैंड गेट का हमने कैसे क्रिएट कर दिया, नैंड गेट से नॉट गेट बना दिया। यूजिंग नैंड गेट वी हैव एनालाइज्ड ए नॉट गेट। नाउ यूजिंग नैंड गेट वी विश टू क्रिएट ए OR गेट। चलिए, OR गेट आपको पता है आउटपुट क्या होनी चाहिए, A और B। आउटपुट क्या होनी चाहिए, A और B। तो यूजिंग दिस नैंड गेट वी विश टू क्रिएट ए OR गेट। ठीक है, अब आप देखिए कैसे करेंगे इसको। लेट अस सी हाउ विल डू दिस। देखिए बेटा, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वेल वी विल यूज 3 नैंड गेट्स इन ऑल, 3 नैंड गेट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं, यू टेक दिस इनपुट ए इनपुट लिया आपने, शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट करके एक नैंड गेट में भेज दिया। इसी तरह से नीचे एक और नैंड गेट लिया और इसका इनपुट भी B है और शॉर्ट कर दिया, ये नैंड गेट आया। इस दोनों की आउटपुट्स यानी A बार आएगी और इसकी आउटपुट B बार आएगी। इन दोनों आउटपुट्स को दोबारा हम लोग एक नंद बाबा यानी नंद गेट में दे देंगे, नैंड गेट। ठीक है बेटा, सो ये देखिए ये दोबारा से चलेगी नैंड गेट में। अब आप देखिए इसकी आउटपुट क्या होगी बेटा, y इज इक्वल टू A नॉट एंड B नॉट होल नॉट। अब आप देखिए y इज इक्वल टू A नॉट एंड B नॉट होल की पावर नॉट। तो अब आप देखिए बेटा, ये y इज इक्वल टू A नॉट एंड B नॉट का होल नॉट किसके बराबर हो जाता है, A नॉट प्लस B डबल नॉट। A डबल नॉट ये बूलियन अलजेब्रा से लिखते हैं हम लोग, ये बूलियन अलजेब्रा का रूल है। तो दिस इज A डबल नॉट और B डबल नॉट। तो A डबल नॉट A के बराबर हो जाता है और B नॉट बन गया OR गेट। सो दिस इज द रियलाइजेशन ऑफ एन OR गेट यूजिंग ए नैंड गेट। नैंड गेट से हमने एक OR गेट क्रिएट किया है। अब देखिए नेक्स्ट बिट है,
using a NAND gate we will now analyze a AND gate. Using a NAND gate we will analyze a AND gate. Let's now using a NAND gate create a AND gate. ठीक है बेटा, तो NAND गेट से अब हम लोग एक AND गेट एनालाइज करेंगे. तो अब आप देखिए किस तरह से एनालिसिस हो सकता है ये. नाउ यू सी वी आर हैविंग, ये रहा हमारा एक NAND गेट, ये आ रही है इसकी इनपुट्स A और B. आपको पता है जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, A एंड B का नॉट, A एंड B का नॉट. अब इन दोनों इसको क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे इनटू ए NAND. तो ये जो बाहर रिजल्ट आएगा हमारे पास ये आएगा A एंड B नॉट का नॉट, डबल नॉट. ठीक है बेटा, A एंड B नॉट का डबल नॉट. ये कितना आ गया, A एंड B आ गया बेटा. ठीक है बेटा. सो देखिए इनपुट्स हमारी A B थी, इसकी आउटपुट आई A एंड B का नॉट, और इसकी दोबारा से अगर हमने इनपुट शॉर्ट कर दी तो वी गेट द आउटपुट एज A एंड B नॉट का डबल नॉट. तो हमारे पास दोबारा से क्या आ गया, A एंड B. सो आप देखिए ये क्या हमने किया, दिस वी हैव एनालाइज्ड द AND गेट यूजिंग ए NAND गेट. तो ठीक है बेटा, AND गेट को हमने एनालाइज कर दिया यूजिंग ए NAND गेट. ये हमारी आउटपुट आ गई y is equal to A and B. ठीक है बेटे. नाउ देखिए नेक्स्ट, दिस इज NAND गेट यूजिंग ए AND गेट. नाउ नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू एनालाइज, ये हमने बेसिक एनालिसिस किया यूजिंग दी NAND गेट्स. वी हैव क्रिएटेड द बेसिक गेट्स, यूजेज दिखाया मैंने आपको NAND गेट्स. अच्छा जी, तो यानी कि ये जो NAND गेट है इट कैन बी यूज्ड to analyze the basic gates and compose most of the binary circuits. Most of the binary circuits can be created using the NAND gate. Now next we are going to take up is a NOR gate. अब हम अगला जो लेंगे गेट, that is a NOR gate. Now NOR gate is a combination of OR and NOT. OR और NOT का combination जो होता है that is a NOR gate. अब आप देखिए बेटा NOR गेट कैसे, ये रहा OR गेट AB. ठीक है बेटा, OR गेट AB एंड दिस इज Y इज इक्वल टू A और B. अच्छा, इसकी आउटपुट को हमने क्या कर दिया, नॉट कर दिया बेटा. वी हैव नॉट दिस, इसकी आउटपुट को नॉट कर दिया. तो यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट आएगी that will be A और B का नॉट. ठीक है बेटा. सो जो आउटपुट आई हमारे पास OR गेट की आउटपुट को नॉट कर दिया, तो दिस विल गिव अस द इन्वर्टेड आउटपुट ऑफ द OR गेट. OR गेट की आउटपुट को बेसिकली आपने इन्वर्ट किया. ये NOR गेट का काम है, ये इन दो गेट से बनता है अगर बेसिक से एनालाइज करना हो. और अगर इसी को देखना हो तो बेटा ये देखिए, ये OR है और ये नॉट का डॉट आ गया, और ये हमारे पास दो इनपुट्स A B एंड द आउटपुट हेयर इज A और B का नॉट, A और B का नॉट. ठीक है बेटा. तो देखिए जो ये प्लस है ना, ये कई बारी बुक्स में ऐसे भी दिखा रखा है, तो दैट मीन्स वन एंड द सेम थिंग. दोनों में कोई फर्क नहीं है, चाहे आप इसको सर्कल कर दीजिए. दिस सिंबल विल रिप्रेजेंट ऑलवेज एन OR गेट. ठीक है बेटा, इट विल रिप्रेजेंट NOR गेट. अब आप देखिए बेटा ये हमारे पास OR गेट आया. नाउ यहाँ पे अगर हम इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं, नाउ दिस इज A, दिस इज B, दिस इज A और B एंड दिस इज A और B का नॉट. टू इनपुट 0 0 0 1 1 0 1 1. तो ये 0 0 और 0 इज 0, 0 और 1 इज 1, 1 और 0 इज 1, 1 और 1 इज 1. तो ये हो गया नॉट, हो गया इसका 1 0 0 0. ठीक है बेटा, ये ट्रुथ टेबल हो गया NOR गेट का. दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर ए NOR गेट. अच्छा बेटा, अगर हम अब हम एक चीज देखेंगे करके कि अगर हम NOR गेट की इनपुट्स को शॉर्ट कर देते हैं, सपोजिंग वी शॉर्ट द इनपुट ऑफ द NOR गेट,
तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ यू शॉर्ट द इनपुट्स ऑफ द नॉर गेट। तो अब देखिए बेटा ये नाउ अगर हम नॉर गेट की इनपुट को शॉर्ट कर देते हैं देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये आपके पास देखिए बेटा ये है आपका नॉर गेट और ये है इसकी दो इनपुट्स। अब देखिए दूसरी इनपुट जो है वो इसी से ही ए इनपुट से ही शॉर्ट कर दी है मैंने, तो ये क्या हो गया y इज इक्वल टू ए और ए का नॉट, ए और ए का नॉट। बेटा ए और ए, अगर हम ए और ए करें तो आउटपुट इज ए ओनली, ए और ए की आउटपुट हमेशा क्या आएगी ए, क्योंकि 1 और 1, ठीक है बेटा, या 1 और 0, 1 और 1 या 0 और 0, 0 और 0 इज 0 एंड 1 और 1 इज 1, यानी कि ए और ए इज ए, तो इसका मतलब ये ए हो गया। तो अगर ये ए हो गया तो y इज इक्वल टू नॉट ए, यानी कि अगर आपने नॉर गेट की इनपुट्स भी शॉर्ट कर दी, सपोजिंग यू हैव शॉर्टेड द नॉर गेट इनपुट्स, then also it is working as a NOT gate, ठीक है बेटा। so NOR gate works as a NOR gate working as a NOT, ठीक है, यानी कि NOR gate से हमने NOT का एनालिसिस कर दिया इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। अगर इसका मतलब क्या है, ये भी इन्वर्टर का काम करेगा, यानी आउटपुट को इन्वर्ट करेगा, इट विल ऑल्सो इन्वर्ट दी आउटपुट्स, ठीक है बेटा। ये हो गया हमारा नॉर गेट से भी हम लोग और गेट एंड गेट एनालाइज कर सकते हैं, वी कैन एनालाइज दी और गेट यूजिंग दी नॉर गेट। तो नॉर गेट से और गेट बनाना हो, ठीक है बेटे, यूजिंग नॉर क्रिएशन ऑफ, यूजिंग नॉर टू क्रिएट और, ठीक है बेटे। अब देखिए ये नॉर गेट लगा दिया मैंने, ए बी, आउटपुट आ गई ए और बी का नॉट, इसको फिर दोबारा हमने क्या कर दिया, ये यहाँ पे दोबारा से हमने शॉर्ट कर दी इनपुट्स। अगेन अगर आपने शॉर्ट कर दी तो यू विल गेट ए और बी बैक, ठीक है, वी विल गेट ए और बी बैक अगर आपने शॉर्ट कर दिया। तो ये आपके पास दोबारा से और गेट आ गया, रिजल्ट इज अगेन ये नॉर से आपने और का एनालिसिस कर दिया, ठीक है बेटे। नाउ आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ देता हूं कि रियलाइज ए एंड गेट यूजिंग नॉर गेट्स, रियलाइज ए एंड गेट यूजिंग नॉर गेट्स, ये आपने एज ए होमवर्क करना है, ठीक है बेटा, इसका एनालिसिस आपने एज ए होमवर्क करना है। एक और गेट है हमारे पास, दैट इज ए XOR गेट, दैट इज ए XOR गेट, XOR गेट इसको बोलते हैं XOR गेट। इसका बेटा अगर मैं आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक सिंबल बनाऊं तो वो ये है ए बी, और जो आउटपुट आएगी इसकी वो आएगी ए बार एंड बी, यानी ए नॉट एंड बी एंड और ए बी नॉट, ये इसकी आउटपुट है। तो इसका हम लोग ट्रुथ टेबल भी बना सकते हैं बेटा, सो वी कैन एनालाइज द ट्रुथ टेबल आल्सो, ट्रुथ टेबल ये XOR गेट का, और दूसरे गेट से XOR को एनालाइज भी कर सकते हैं। ना देखिए बेटा इसका ट्रुथ टेबल ए बी ए बार बी बार ए बार एंड बी ए बी बार बी और ए बी बार, ज़ीरो 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 वन वन ज़ीरो वन वन, वन वन ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो। अच्छा बेटा ए बार एंड बी
इसका इसके साथ एंड 0 1, इसका इसके साथ एंड कितना हो गया 0 और इसका भी 0। अच्छा ए बी बार यानी कि 0 और 0, 1 और 1, ए बी बार 1 1 और 0, 1 एंड 0 इज अगेन 0। अच्छा इसका और कर दो 0 1 1 0, ये नोट कर सकते हैं आप। ये XOR गेट का ट्रुथ टेबल हो गया। XOR गेट हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है बेटा। सो XOR गेट यू कैन एनालाइज यूजिंग दी बेसिक गेट्स आल्सो।